Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is this. You can see here. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ये है। तो ये टॉपिक क्या है? तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन व्हाट्स द टाइम या फिर व्हाट टाइम इज इट नाउ। ब्रैकेट में भी आप देख सकते हो कितने बजे है। यानी स्टूडेंट्स आज का ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्स द टाइम, या फिर आप कैसे पूछते हो व्हाट टाइम इज इट नाउ, यानी कितने बजे है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो आज का ये टॉपिक हमारा घड़ी का जो टाइम होता है हम किस तरह उसे बताते हैं इस बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, हम कहीं भी जाते हो तो हम किसी ना किसी को टाइम पूछते हैं कि भैया कितने बजे है, आंटी कितने बजे है, पूछते हैं कि नहीं? हम उनसे पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है। तो हालांकि वार्तालाप जो होता है वो हिंदी में ही होता है, बट यू नेवर नो, ये लाइन तो आपने पढ़ी होंगी। यू नेवर नो का मतलब क्या होता है? यानी कब, किस वक्त, कौन सी चीज हमें करना पड़े ये हम नहीं जानते। बराबर है कि नहीं स्टूडेंट? हो सकता है कभी इंग्लिश में भी हमको टाइम बताने की जरूरत पड़े, तो हमें सब आना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए आज हमारा ये जो टॉपिक है ये घड़ी का टाइम बताने के बारे में है। हम घड़ी का टाइम कैसे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे स्टूडेंट्स हमारे घड़ी के टाइम, और उसमें पहला है ये, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। यानी घड़ी के जो टाइम होते हैं उनमें से ये पहला है। तो वो कौन सा है? देखो यहाँ पे हम अक्सर इस तरह के टाइम बोलते हैं। 4 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है कि नहीं स्टूडेंट्स? ऐसे टाइम हम बताते हैं कि नहीं? तो उनमें से एक ये टाइम है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये वाली। मान लो जैसे 4 बजे है तो इसकी इंग्लिश होंगी इट इज 4। 6 बजे है इट इज 6। मान लो 7 बजे है कहना है तो आप क्या कहोगे? इट इज 7। 8 बजे है इट इज 8। 9 बजे है इट इज 9। तो अगर आपको इस तरह घड़ी का टाइम बताना है तो सिंपली आपको क्या कहना है? इट इज। और जो टाइम आपको बताना है वो टाइम आप यहाँ पे लिख दो। तो 4 बजे है इट इज 4, 6 बजे है इट इज 6। तो इस तरह आपको ये घड़ी का टाइम बताना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टाइम ये है। यानी घड़ी के जो टाइम होते हैं उनमें से ये एक है। हम अक्सर ये टाइम बताते हैं 3:15 बजे है, 11:15 बजे है, 5:15 बजे है, 7:15 बजे है कि नहीं? ये सवा वाला टाइम स्टूडेंट्स। तो इसकी इंग्लिश ये होगी, क्या होगी? इट इज 3:15, यानी 3:15 बजे है। 11:15 बजे है इट इज 11:15। इट इज 11:15। अगर मान लो आपको कहना है कि 4:15 बजे है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज 4:15, क्योंकि सिर्फ टाइम ही चेंज हो जाएगा ना, बाकी यहां तक तो आपको सेम बोलना है स्टूडेंट्स। इट इज 4:15। तो आपको यहां तक याद रखना है, और जो टाइम बोलना है वो टाइम आखिर में यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के टाइम अगर आपको बोलने हैं तो आपको यूज करना होता है 4:15। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टाइम है ये। स्टूडेंट्स घड़ी का जो टाइम होता है उनमें से ये एक है। ये हम अक्सर बोलते हैं ना 4:30 बजे है, 7:30 बजे है, 9:30 बजे है, 10:30 बजे है, 11:30 बजे है कि नहीं स्टूडेंट? तो इसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, इट इज 4:30। यानी आपको जो वर्ड्स यहाँ पे याद रखने हैं वो सिर्फ ये 2 वर्ड्स है, हाफ पास्ट, और जो टाइम आप बताने वाले हो वो आखिर में लिख देने का।
इट इज 4:30, 7:30 बजे है। इट इज 7:30, यानी 7:30 बोला है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 7। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 1/2। तो इस तरह का टाइम अगर आपको बताना है तो आपको सिंपली क्या बताना है? 1/2। तो बोलो 4:30 बजे है, इट इज 4:30। 7:30 बजे है, इट इज 7:30। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स, घड़ी का जो टाइम होता है उनमें से ये एक भी है पौने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना, 7:45 बजे है, 9:45 बजे है, 11:15 बजे है, 4:45 बजे है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इस तरह के टाइम को हम इंग्लिश में इस तरह कहते हैं, इट इज 7:45, यानी 7:45 बजे है। 9:45 बजे है, इट इज 9:45, यानी जो टाइम आप बताने वाले हो पौने में, तो वो आखिर में आएंगे। और सिर्फ आपको यहाँ पे दो ही वर्ड्स याद रखने हैं। कौन से? 7:45। आप इन दो सेंटेंस में देख सकते हो, इट इज 7:45, यानी 7:45 बजे है। 9:45 बजे है, इट इज 9:45। अगर मान लो आपको कहना है कि 2:45 बजे है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज 2:45, क्योंकि हमने 3 कहा है तो वहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो सिर्फ 1/4, पौने में आपको क्या याद रखना है? 1/4, तो आपका ये टाइम आपको आ जाएगा। तो क्या याद रखना है? 1/4। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइम है ये वाला। स्टूडेंट्स, घड़ी का जो टाइम होता है उनमें से ये एक भी होता है। यानी हम कहते हैं ना, यानी पहले सेंटेंस देख लेते हैं। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 5 बजने में 2 मिनट बाकी है। लेकिन स्टूडेंट, इस तरह के टाइम जो हम बोलते हैं उसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स। क्या है उसकी इंग्लिश? चलो देखते हैं। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 9। 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज 15 to 10। यानी कितने बजने में आप जो बोलने वाले हो वो आखिर में आएगा, और कितने बाकी है वो पहले आएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? कितने मिनट बाकी है वो नंबर और 2। देखो 5 मिनट बाकी है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हमने लिखा यहाँ 5 to। यहाँ पे 15 मिनट बाकी बोला जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 to। और कितने बजने में ये आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बोलने हैं इंग्लिश में, यानी इस तरह का टाइम बताना है, तो वो नंबर यानी कितने बाकी है और उसके साथ 2, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके स्टूडेंट, चलो और एक एग्जांपल मैं बताऊं तो मान लो 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। क्या कहा मैंने? 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? इट इज 20 to 11, क्योंकि मैंने कितने मिनट बाकी बोला है? 20। तो यहाँ पे 20 वर्ड आ जाएगा और यहाँ पे 11, क्योंकि मैंने कहा 11 बजने में 20 मिनट बाकी है, यानी 20 मिनट बाकी है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के टाइम आपको इस तरह बोलने हैं, ये होगी इनकी इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट टाइम है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। इस तरह के टाइम भी हम बोलते हैं। 12:05 हुए हैं, 2:10 हुए हैं, 3:20 हुए है कि नहीं स्टूडेंट? तो इनकी इंग्लिश क्या होंगी? इनकी इंग्लिश इस तरह होंगी, इट इज 5:12, यानी देखो 12 बजकर यानी 12 बजे हुए हैं और उसके बाद और 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 इधर आ जाएगा और पास्ट और फिर वो समय 12, यानी आपको वो नंबर और पास्ट यही दो वर्ड्स यहाँ पे याद रखने हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे 12:05 हुए हैं, इट इज 5:12। 2:10 हुए हैं, इट इज 10:02। अगर मान लो मैं एग्जाम्पल और दूं, जैसे 10:15 हो गए हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? इट इज 15:10, क्योंकि मैंने 15 मिनट हो गए हैं बोला हूं, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा? 15, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 10।
10:15 हुए हैं, यानी इट इज 15 past 10। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस तरह के टाइम आपको बताने हैं तो आपको वो नंबर यानी कितने हुए हैं और पास्ट वर्ड, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 वर्ड्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और चलिए आखिर का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरह के भी टाइम हमको बताने होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम स्टूडेंट्स 7 बजने में 2-4 मिनट बाकी है, 7:02 हुए हैं। तो अगर आपको इस तरह का टाइम बताना है 7 बजने में 2-4 मिनट बाकी है, इट इज नियरली 7, क्योंकि यहाँ पे समय तो बताया गया है 7, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, कौन सा, नियरली, 7 बजने में 2-4 मिनट बाकी है। और एक एग्जांपल दूं तो 2 बजने में 2-4 मिनट बाकी है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज नियरली 2, क्योंकि मैंने 2 कहा है। ओके स्टूडेंट, और इस तरह का टाइम जो होता है 7:02 हुए हैं यानी ज्यादा हुए हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ये स्टूडेंट, इट इज आफ्टर 7, यानी जो वर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है वो वर्ड है आफ्टर। तो इस तरह का टाइम में नियरली और इस तरह के टाइम में आफ्टर। अगर दोनों सिचुएशन में आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, जैसे देखो 7:02 कम ज्यादा हुए हैं, कम भी और ज्यादा भी, तो आपकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, इट इज अराउंड 7, इट इज अराउंड 7। यानी दोनों परिस्थितियों में आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, तो आपको ये अराउंड वर्ड यहाँ पे याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे घड़ी के टाइम हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।